सहारनपुर में चीनी मिल शुरू होने वाली है और गन्ने की कटाई के बाद गन्ने की बुआई की जाएगी। लेकिन गन्ने की फसल के साथ साथ किसान सहफसली के रूप में एक खेत से कई फसलों का उत्पादन कर एक समय में कई गुना अधिक लाभ ले सकता है। जबकि किसानों की आय में बढ़ोतरी कर खेती को मुनाफे का सौदा बनाने के लिए सरकार किसानों को खेती के तौर तरीके बदलने के लिए निरंतर प्रोत्साहित कर रही है। गन्ने की खेती के लिए मशहूर पश्चिमी यूपी में गन्ना किसान अपने खेत में गन्ने के साथ सब्जी, दलहन, तिलहन, अनाज, मसाले व फूलों की सह फसली खेती कर सकता है। सह फसली खेती करने के लिए गन्ने की बुआई के समय ट्रेंच व रिंग मेथड का इस्तेमाल कर गन्ने के पेड़ में 5 मीटर का डिस्टेंस रख रबी बुआई कर सकते हैं। इस तरीके से खेती करने से किसान जो भी उर्वरक रबी की फसल में देगा वही उर्वरक गन्ने की खेती में भी काम आएगा। इस तरीके से किसान एक समय में कई फसलों को गन्ने की खेती के दौरान ले सकता है। देखिए, अधिकतर किसान भाई फरवरी मार्च में बुआई करते हैं। लेकिन अगर किसान भाई यदि रणनीति बना के करें, अभी से खेत खाली है और रबी के बाद उसमें गन्ना लेना है, तो अभी से तैयारी कर लें कि हमें गन्ना की बुआई अभी करनी है। उस खेत में रबी की फसल तो लेनी है, लेकिन बुआई अभी करनी है। तो इसमें क्या करना है, डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ाते हैं। लगभग 5 फीट आप करेंगे। 5 फीट के अंतर पे आप गन्ने की 2 कतार लगानी पड़ती है। ट्रेंच मेथड होती है, उसमें कर सकते हैं। रिंग मेथड भी होती है, उसमें कर सकते हैं। और बीच के खाली स्थान पे आप गेहूं की लाइनें बो सकते हैं, गेहूं की बुआई कर सकते हैं, सरसों की बुआई कर सकते हैं, मसूर की बुआई कर सकते हैं, सब्जी की बुआई कर सकते हैं, यहाँ तक कि आलू की भी बुआई कर सकते हैं, चने की भी बुआई कर सकते हैं। यानी कि रबी में सारी फसलों की बुआई आप गन्ने के खेत में कर सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि इसमें जो भी फर्टिलाइज़र देंगे रबी के लिए, तो वो सारा फर्टिलाइज़र गन्ने में भी काम आएगा। अलग से कोई फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि गन्ना का बीज शोधन जरूर कर दें, टुकड़ों का बीज शोधन कर दें। एक कीटनाशी रसायन और एक फफूंदीनाशी रसायन टुकड़ों को डुबो करके डालें, या टुकड़ों को डालने के बाद उसके बाद मोटी धार करके अच्छी तरीके से उसमें छिड़काव कर दें कूड़ पे। एक तो समय ज़्यादा मिलता है, इसको फर्टिलाइज़र की बचत होती है। और दूसरी बात है कि गन्ने की फसल के साथ साथ दूसरी फसल लेकर के हम अतिरिक्त आमदनी उस खेत से ले सकते हैं आसानी से। क्योंकि हमें अगर उस खेत में गन्ना बोना है फरवरी मार्च में रबी के बाद, तो हम अभी से ही रणनीति बना के उसको बो दें, जिससे सह फसली के रूप में गन्ने से दूसरा उत्पादन भी ले सकें। गन्ने की फसल के साथ दूसरी फसलों का प्रयोग करते हैं तो उर्वरक डालने में कोताही न बरतें हैं, सड़ी गोबर खाद डालने में कोताही न बरतें हैं। पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें, संतुलित मात्रा में करें, और सड़ी गोबर की खाद का जरूर प्रयोग करें इसमें।